नमस्कार, मैं हृदय कुमार पीत से बिहार के तमाम शिक्षकों का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। और आइए आज हम देखते हैं कि बीपीएससी ने जो क्वेश्चन पूछा था अपने, तो उसी तरह सक्षमता में भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। मैथ से तो जरूर क्वेश्चन रहेगा, लेवल हो सकता है जो हो, लेकिन मैथ से 100% क्वेश्चन रहेगा। तो आपके पास मैं 2 क्वेश्चन लेकर के हाजिर हूँ। पहला जो क्वेश्चन है वह प्राइमरी से लेकर के 10+2 तक इस तरह के क्वेश्चन रहेंगे, और सेकंड जो क्वेश्चन है वह 6 to 8, 9, 10 और 10+2 के लिए क्वेश्चन इस तरह का रहेगा। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है कि 5 बल्लों का मूल्य, 5 बल्लों और 18 गेंदों की कीमत 6500 रुपया है तथा 2 बल्लों और 20 गेंदों की कीमत 4200 रुपया है। तो एक बल्ला और एक गेंद की कीमतें हैं क्रमशः, इस आंसर दिया है ए में 630 रुपया 115, बी में 780 रुपया 150, सी में 850 रुपया 125, डी में मोर देन वन ऑफ द अबव मतलब एक से अधिक, और ई में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और सक्षमता परीक्षा पास करके हमें विशिष्ट शिक्षक बनना है तो ऐसे ही मैथ्स के क्वेश्चन देखते रहिए। मैं सुबह में 4 या 5 के बीच में, सुबह 4 या 5 बजे के बीच में मेरा ये पोस्ट होगा, ये वीडियो आप लोगों को मिलेगी हर सुबह। तो आइए देखते हैं कि ये क्वेश्चन कैसे बनाएंगे। और सेकंड जो क्वेश्चन है कि यदि 3 tan थीटा = 4 हो तो 3 sin थीटा + 2 cos थीटा / 3 sin थीटा - 2 cos थीटा का मूल्यांकन कीजिए। और आंसर इसमें 5 तो दिया हुआ है, जैसे कि 2, 0, 1, 1 से अधिक और कोई नहीं। तो आइए देखते हैं दोनों क्वेश्चन को कैसे बनेगा। ऊपर वाला जो क्वेश्चन है उसमें दिया है कि 5 बल्लों और 18 गेंदों की कीमत। अगर इस तरह का प्रश्न रहे, इसका मतलब है कि 2 चर वाला रैखिक समीकरण है। तो हम क्या करेंगे कि मान लेंगे ऊपर वाला जो पहला क्वेश्चन हम बनाना शुरू करते हैं यहां से, कि हम मानेंगे कि एक बल्ला की कीमत x रुपया और एक गेंद की कीमत कितना, y रुपया। चलिए x रुपया और y रुपया हो गया। तो इस प्रकार कह रहा है कि 5 बल्ला और 18 गेंदों की कीमत 6500 है। तो 5x + 18y = कितना, 6500। ये इक्वेशन हमारा हो गया फर्स्ट। अब कह रहा है कि 2 बल्लों और 20 गेंदों की कीमत 4200 है। अब इसको बनाएंगे 2x + 20y = 4200। ये हमारा सेकंड इक्वेशन हो गया। अब बात ये करेंगे कि या तो x को बराबर करेंगे, नहीं तो y को बराबर करेंगे। क्यों? घटाने के लिए, ताकि x में और y में कोई एक बराबर होगा तभी दूसरे का मान निकलेगा, क्योंकि ये घटेगा। तो हम देख रहे हैं कि अगर y का मान बराबर करें तो 20 18 से गुना करना पड़ेगा, और x का मान अगर ज्ञात कर रहे हैं तो 5 और 2 से गुना करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, ये 2 से इस 5 में, इस पूरे समीकरण में, और इस 5 से इस पूरे समीकरण यानी 2 में। तो इधर हम 2 से और इसमें 5 से गुना कर, और क्या करेंगे, दोनों तो सब चिन्ह क्या है, x के पहले, इस x के पहले दोनों के चिन्ह क्या है, प्लस है। अगर प्लस माइनस रहता तो जोड़ देते, दोनों के पहले प्लस का चिन्ह है तो क्या करेंगे कि घटाएंगे, यानी इक्वेशन फर्स्ट में से सेकंड घटा देंगे गुना करने के बाद। तो सबसे पहले चलिए 5 से गुना करते हैं ऊपर वाले में, कितना होगा, सॉरी ऊपर वाले में 2 से गुना करते हैं, 2 लिखा हुआ है, इसमें 2 है तो इसलिए ऊपर वाले में 5 से 2 से, तो 2 बचे 10x, 2 से 18 में 36y, 2 से 6500 में 13000। आइए ऊपर इसमें 5 है तो नीचे वाला सेकंड समीकरण में 2x है और 20y 4200 है, तो इसमें हम 5 से गुना करेंगे सेकंड में, 5 दूना 10x, क्योंकि बराबर हो गया, 2 से 5 में गुना किए तो 10 आ गया, 5 से 2 में गुना किए तो 10 आ गया, तो घटेगा, तो x घट जाएगा, y का मान निकलेगा। तो हम 5 दूना 10x, 20 बचे 100y, और इसमें क्या करेंगे, फिर 5 से गुना कर रहे हैं, यहाँ 5 लिखा हुआ है, तो 5 चौका 20, 5 दूना 10 यानी 21000। अब आइए हम लिखे घटाने पर, जैसे ही घटाने पर लिखे हैं इसका मतलब है कि इसका चिन्ह बदल जाएगा। जब चिन्ह बदल गया तो 10x में से 10x घट गया, और 100y यानी 36y में से 100y घटाना है, तो 36 में 100 नहीं घटेगा, घटेगा तो माइनस में जाएगा, -64y। चलिए उसी तरह 13000 में से 21000 को घटाना है तो -8000 यानी 8000। अब ये माइनस से माइनस गया और y बराबर क्या होगा, 8000 बटा 64। अब क्या करेंगे, हम इसको 8 से कटाएंगे सीधे 1000 में, और यहाँ 8 से 8 8 64, और 1000 कट जाएगा 8 से सीधे 125 ना। तो आ गया, आपको छोटा छोटा भी कटा सकते थे हम, 2 से भी 4 से भी कटा सकते थे। तो y का मान हमारा कितना आ गया,
आप देख रहे हैं कि y का मान आ गया आपको 125। तो इसमें देखिए डायरेक्ट इसी में 125 है, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा सी। x का मान निकालने की भी जरूरत नहीं है, लेकिन आप चाहे तो निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे मैं आपको निकाल के बता रहा हूं। तो हम क्या करेंगे, हम इस y का मान को, y का मान क्या करेंगे, समीकरण 1 में रखेंगे। 1 क्या है 5 है, थोड़ा बड़ा है, 2 में रख देते हैं। चलिए 2 में ही रख देते हैं। 2 में रखेंगे तो 2x प्लस 20y, y का मान कितना है 125 बराबर 4200 है। तो आइए 2x बराबर 2x प्लस 20 में 125 से गुना करेंगे तो कितना होगा 125 गुना 250 यानी 2500 बराबर 4200। अब क्या करेंगे 2x बराबर क्या हो जाएगा, ये 4200 इधर प्लस है उधर जाएगा तो माइनस 2500। फिर यहाँ पे देखिए 2x 4200 में से 2500 गया कितना हुआ 1700 हुआ, और इधर 2x है तो x बराबर क्या हो जाएगा 1700 बटा 2 कटेगा 850, अर्थात x का मान कितना आ गया 850। तो आंसर क्या होगा, आपको यहाँ पे लिखा है कि एक बल्ला और एक गेंद की कीमतें हैं क्रमशः क्रम के अनुसार, यानी पहले बल्ला उसके बाद गेंद। तो बल्ला पहले हमने माना था x, यानी बल्ला का आ गया 850 रुपया, और उसके बाद गेंद, गेंद का मतलब y यहाँ पे यानी 125 रुपया। तो 850 125, ये आंसर अगर चाहता तो बीपीएससी या बिहार बोर्ड जो लेने वाला है सक्षमता परीक्षा लगभग, तो उसको पलट भी सकता था। यहाँ क्रमशः मान लीजिए हम अपने से f दे देते हैं, अगर लिखता है 125 850, तो हमारा आंसर ये भी सही नहीं होता, हमारा आंसर यही सही होता, ये भी हमको इसमें भूलवा सकता था, ठीक है ना। तो इस प्रकार हमने देखा कि उसमें फंसा सकता था बीपीएससी। चलिए अब सेकंड क्वेश्चन जो है वो आपको मैं बता रहा हूं कि सेकंड क्वेश्चन क्या है। सेकंड क्वेश्चन आप देख रहे हैं कि लिखा है 3 tan थीटा इज इक्वल टू 4। तो इसको कैसे बनाएंगे, आंसर यहाँ पे दिया हुआ है। तो हम 3 tan थीटा इज इक्वल टू 4 है, तो अब देखिए इसके लिए हम क्या करेंगे कि लिखेंगे कि 3 tan थीटा इज इक्वल टू 4 है, तो tan थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4/3। आप जानते हैं tan थीटा बराबर p/b होता है, p परपेंडिकुलर b से बेस, तो इसमें p भी है, और हमको मान निकालना है किसका sin थीटा cos थीटा का, क्योंकि इसमें भी cos थीटा है, यहाँ भी cos थीटा है, यहाँ पे sin थीटा है। तो sin थीटा का मान हमें नहीं मालूम है, cos थीटा का नाम मान नहीं मालूम है, लेकिन sin थीटा बराबर p/h होता है, cos थीटा बराबर b/h होता है। इस परिस्थिति में हमारे पास सिर्फ p और b मालूम है, p कितना है 4 और b कितना है 3। तो h का मान निकालेंगे, h का मान निकालते हैं, फार्मूला होता है h बराबर √p² प्लस क्या होता है b², अर्थात ये p यानी 4 का स्क्वायर करेंगे आप प्लस 3 का स्क्वायर करेंगे, कितना होगा 4 चौका 16, 3 3 का 9, 16 9 25, और 25 का वर्गमूल हो जाएगा आपका +-5 यानी 5 हो जाएगा। तो आगे चलिए h का मान क्या हमने निकाल लिया, h का मान भी आ गया 5। तो sin थीटा बराबर क्या होगा p/h, p का मान कितना है 4, h का मान 5, cos थीटा b/h, b का मान कितना है 3 और 3/5 आ गया। अब क्या करेंगे, हम कह रहा है कि 3 sin थीटा प्लस 2 cos थीटा, इतना भारी भारी क्वेश्चन था, समय लगने वाला था। तो 3 sin थीटा प्लस 2 cos थीटा लिखा हुआ है, तो हम क्या करेंगे, अब लिखेंगे नहीं, अब डायरेक्ट बनाएंगे 3। अब sin थीटा कह रहा है तो sin थीटा का मान कितना है 4/5, cos थीटा कह रहा है 2 और cos थीटा का मान कितना है 3/5, बटा में फिर यहाँ देखिए 3 sin थीटा का मान यही 4/5 माइनस है यहाँ पे 2 और cos थीटा का मान 3/5, यहाँ पे लिखा हमने, यहाँ cos थीटा का मान 3/5 है तो 3/5। अब देखिए क्या होगा, अब क्या होगा, यहां से हम डायरेक्ट हम इधर बना रहे हैं, है ना, ये दोबारा नहीं लिखे हैं। तो 4 3 12/5 और जोड़ 3 दूना 6/5, क्योंकि दोनों का एलसीएम बराबर, मतलब दोनों का हर बराबर है, तो एलसीएम 5 ही होगा, तो 12 6 18/5 हो जाएगा बाद में। और नीचे देखिए यहाँ पे ये भी हो जाएगा 12/5 माइनस 3 दूना 6/5। अब आगे क्या होगा तो देखिएगा, इसको हम आगे यहीं पे बना दे रहे हैं, 12 या 6 18/5 बटा 12 में से 6 गया कितना हो जाएगा 6/5। अब आगे देखते हैं कि 18/5
5 के बाटा में 6/5 है, ये जब उल्टेगा पलटेगा तो ये ऊपर नीचे संख्याएं हो जाएंगी, तो ये 6/5 है तो उलट जाएगी 5/6 हो जाएगा। 5 से 5 गया और 6 तिरका 18। आंसर कितना आ गया आपका 3। लेकिन आप देखिए इसमें आंसर क्या दिया है, 2 दिया है, 0 दिया है, 1 दिया है, मोर देन वन ऑफ द अबव, माने एक से अधिक दिया है, और एक लिखा है कि नॉन ऑफ द अबव। तो हमारा आंसर क्या होगा, नॉन ऑफ द अबव, क्योंकि हमारा आंसर आ रहा है 3। तो बने रहिए मेरे चैनल पे इसी तरह। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। और शिक्षकों से संबंधित जो भी समस्याएं हैं वे मैं मेरे इस YouTube चैनल पे देख सकते हैं और फेसबुक पर भी देख सकते हैं। फेसबुक के प्रोफाइल में भी जाकर के बहुत सारे वीडियोज हैं और नियोजित शिक्षक से संबंधित, तो आप उसको देख सकते हैं और यूट्यूब पे भी देख सकते हैं। तो ये सुबह में आपको डेली हमारे एक वीडियो मिलेगा जो मैथमेटिक्स से संबंधित रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।